हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम टू रुचि श्रीवास्तव वर्ल्ड। आज का जो ये वीडियो होगा वो स्पेशली उन कपल्स के लिए होगा जो इस समय बेबी प्लानिंग कर रहे हैं। यस, बहुत सारे लोग इस समय सोच रहे होंगे दैट बिकॉज ऑफ कोविड और बिकॉज ऑफ एनी अदर सिचुएशन उनको इस समय बेबी प्लान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा रुकना चाहिए, या कोई हेल्थ इश्यू तो नहीं है और एनी अदर प्रॉब्लम, तो या फिर दिस इज़ द राइट टाइम। तो मेरा आज का वीडियो उन सभी के लिए है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने गट्स पे ध्यान दीजिए, अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, बिकॉज़ कभी किसी इंसान का इंट्यूशन गलत नहीं हो सकता। एक जो दिल से आवाज़ आती है ना, वो दिल की आवाज़ जो होती है वो सबसे सही होती है, और वो दिल की आवाज़ हर किसी को सुननी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आपको अपनी एक पाइल चूज़ करनी होगी। और सो या मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास आज पाइल्स में क्या कौन सी पाइल पे क्या क्या है, जिसको देख के आप अपनी पाइल चूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इस समय बेबी प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं। तो लेट मी शो यू। आज की ये चीज़ें भी आपको बहुत ही अलग लग रही होंगी। ये मेरे बेबी का ब्रश है, कॉम्ब है, ये जेम्स का पैकेट है जो बच्चों को बहुत पसंद होती है, और ये बच्चों का टॉय है, टीथर जिसे हम बोल सकते हैं। बच्चे इसको च्यू करते हैं, की बोल सकते हैं, किसी भी तरीके से बच्चे इसके साथ खेलते हैं। ओके, सो आई होप एंड आई प्रे कि आपने अपना सही पाइल चूज़ किया होगा, सही तरीके से अपने इंट्यूटिव पावर को यूज़ किया होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने चूज़ किया है, जिन लोगों ने कॉम्प चूज़ की थी, यानी पाइल नंबर 1 चूज़ किया था। वाह वाह वाह। तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, उन लोगों के लिए कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव आए हैं। उन लोगों के लिए कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। तो अगर आप इस समय सोच रहे हैं कि आपको बेबी प्लान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मेरी तरफ से थम्स अप है, आप लोगों को ज़रूर चूज़ करना चाहिए। एंड मुझे लगता है कि दिस इज़ द राइट टाइम, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम दैट यू शुड टेक वन स्टेप अहेड इन योर लाइफ। और ये आपका जो स्टेप होगा, ये आपको बहुत ही खूबसूरत दुनिया में लेके जाएगा। और भगवान आपको एक बहुत ही हेल्दी बेबी से आपको गिफ्ट में दे। और ये आपकी जो जर्नी होने वाली है पूरी, ये बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। अगर इस टाइम कोई प्रेग्नेंट भी है तो भी मैं बताना चाहूँगी कि आप इस समय बहुत खुश रहिए, और आप खुश रहते भी हैं। और बहुत ज़्यादा अंदर से अच्छा फ़ील करिए, बिकॉज़ हर तरफ से आपकी लाइफ में खुशी खुशी आ रही है। एक तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप जल्दी ही कंसीव करेंगे, और इस टाइम अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा तरक्की, और भी ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं। हर तरफ से, चारों रास्तों से आपकी तरफ पैसा, ग्रोथ, यू नो अलग अलग तरह की, हर तरफ से आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो इस तरफ से, मेरी तरफ से आई विश ऑल द बेस्ट। और खुश रहिए, अच्छा खाइए, अच्छी अच्छी जगह पे घूमने जाइए। घूमने नहीं भी जा सकते तो कोई बात नहीं, अपने घर के आसपास का ही माहौल अच्छा रखिए। एक चीज़ यहाँ पे जो मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपकी लाइफ में अभी तक कोई प्रॉब्लम चलती आई है, आपको कोई मेडिकेशन लेना पड़ा है, या आपकी लाइफ में आपके आसपास कुछ ऐसा माहौल रहा है जिससे आप बहुत ही निकल के अभी अभी आए हैं और सोच रहे हैं कि आपको प्लान करना चाहिए अभी,
तो डेफ़िनेटली आप कंसीव कर लेंगे, लेकिन आपको वो स्ट्रेस लेवल को अपने माइंड से हटाना होगा, बिकॉज़ समवेयर आप थोड़ा-थोड़ा इस समय भी अपने माइंड में स्ट्रेस लेके चल रहे हैं कि यार मेरी लाइफ़ ऐसे थी, मेरी लाइफ़ वैसे है, या ये इश्यू था या वो प्रॉब्लम था। तो अगर जब तक आप वो नहीं अपना हटाना छोड़ेंगे तो एक तरीके से थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं कहूँगी कि आगे बढ़िए, खुश मन से बढ़िए, पुरानी चीज़ों को वहीं पे पीछे छोड़ के आगे बढ़िए। क्योंकि वही चीज़ें जब आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आगे लेके जाएँगे, आगे बढ़ेंगे, तो वो आपको एक हैप्पी एनवायरनमेंट नहीं दे पाएगी। तो मेरी मानिए तो बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है आपका, बहुत ही अच्छी आपकी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आने वाली है। तो मेरे ख्याल से तो पुराना मनमुटाव या पुरानी कोई चीज़ें जो आपको तकलीफ़ दे रही हैं, उन सब चीज़ों को वहीं पे छोड़ देना बेहतर होगा। सो फ्रेंड्स, ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। एंड पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया था, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है। एंड वन मोर थिंग, पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने चूज़ किया है कि किसी भी तरीके से कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए। अगर आप किसी भी चीज़ों को लेके कंपैरिजन करते हैं, यार मेरा पहला बच्चा तो, अगर आप सेकंड बेबी के बारे में प्लान कर रहे हैं, यार मेरा पहला बेबी तो रात में बहुत अच्छे से सो जाता था, पता नहीं अब दूसरा वाला सोएगा या नहीं सोएगा। या फर्स्ट बेबी आप प्लान कर रहे हैं, पता नहीं मेरी लाइफ वैसी रहेगी या नहीं रहेगी। इस तरह की उथल-पुथल आपके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रही है। पता नहीं मैं सो पाऊँगी रात में, ठीक से नहीं सो पाऊँगी, पता नहीं मेरा करियर रह पाएगा वैसा या नहीं रह पाएगा। तो मत सोचिए ऐसा कुछ। आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आने वाली है, बहुत ज़्यादा, ट्रस्ट मी। आपको अंदाज़ा भी नहीं है अभी इस समय। तो मेरी मानिए तो अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, अपने लाइफ के इस फेज़ को बहुत एंजॉय करिए, और आप बहुत ही अच्छी और खुशनुमा लाइफ की तरफ आगे बढ़ रही हैं। तो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। ये रीडिंग थी उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, एंड पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने ये जैम्स के पैकेट चूज़ किए थे। जैम्स बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, और मेरा बेटा भी इसे बहुत ज़्यादा खाता है, तो मेरे पास पड़ी रहती है एक्स्ट्रा। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस बार जब मैं बेबी प्लानिंग की रीडिंग करने जा रही हूँ, तो मैं छोटी-छोटी बच्चों की ही चीज़ें रखूँ, जिससे आप कनेक्ट कर पाएँ कि आपको क्या चूज़ करना है। पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने चूज़ किया था, वो अपनी लाइफ में इस समय बहुत सारी चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि उनके लिए दिस इज़ द राइट टाइम टू प्लान फॉर समथिंग न्यू इन कुछ भी नया सोचने का अभी टाइम है, बिकॉज़ आपको अपने ही आप को ही अभी हील करने की ज़रूरत है। बहुत तरफ से बहुत सारी चीज़ों से आप डील कर रहे हैं, आप इमोशनली बहुत ही टूटे हुए से लग रहे हैं। हार्ट ब्रेक, हस्बैंड वाइफ में भी रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे हैं, कुछ कुछ खट्टा मीठा नोक-झोंक चल रहा है, और पैसों को लेके भी आप बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं इस टाइम पे कि अगर आपने बेबी प्लान किया और फाइनेंसेस के इश्यू आए तो आप क्या करेंगे। और हार्ट ब्रेक, मतलब हार्ट ब्रेक मैं इन द सेंस ये नहीं कहूँगी कि आपका बहुत ज़्यादा कुछ, बट हाँ, आपको लग रहा है कि आप लोगों के बीच के रिलेशंस ठीक नहीं चल रहे हैं, तो हमें बच्चे के बारे में सोचना भी चाहिए या नहीं चाहिए। इमोशनली भी बहुत जगल कर रहे हैं आप, इधर से उधर आपका मन भटक रहा है बहुत ज़्यादा। सो आई डोंट थिंक दैट दिस इज़ द राइट टाइम टू ब्रिंग अ न्यू लाइफ इनटू योर लाइफ। तो आई थिंक यू शुड वेट, टेक योर टाइम, ट्राई टू हील योर सेल्फ। अपने आप को स्वस्थ रखिए, अपने आप को खुश रखिए, तभी एक एक नई लाइफ को प्लान करना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर आपका ही रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा होगा, या आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतना बहुत ज़्यादा इस समय अभी सोचना चाहिए। एटलीस्ट आई थिंक यू शुड टेक 3 to 7 months सेटल डाउन होने के लिए, उस सेटल डाउन पोजीशन में जाने के लिए कि नाउ आई एम रेडी, नाउ आई एम रेडी टू बिकम मदर, और नाउ वी आर रेडी टू बिकम पेरेंट्स। सो फाइनेंसिस तब तक अपने सेट करिए। फाइनेंसिस के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लड़ाई झगड़ों को सॉर्ट आउट करिए, क्योंकि लड़ झगड़ के ऐसे भी कोई फ़ायदा नहीं है। लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, एंड इमोशनल लेवल पे भी आप इस समय थोड़े वीक हैं, तो अपना इमोशंस को भी कंट्रोल करने की कोशिश करिए। अगर आप ये सब कुछ कंट्रोल कर लेते हैं, तो ट्रस्ट मी, you will celebrate in the near future. So I think अपना टाइम लीजिए,
बहुत अच्छे से लीजिए और इन सब चीज़ों पे आपको बैलेंस करिए। पैसा, फाइनेंसेस को कंट्रोल कर लेंगे आप आने वाले 3 से 7 महीने में। बहुत ज़्यादा पैसे के बारे में क्योंकि आप सोच रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक नई लाइफ़ को अपने लाइफ़ में हम एंटर करें और ऐसा ना हो कि बाद में पैसों का कोई इशू आए, इमोशनल लेवल पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए। एंड अगर आपके बीच में लड़ाई झगड़े हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं या किसी भी बातों को लेके क्लैश चल रहा है, तो वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए। एंड सी, एज आई सेड दैट आपके गार्डियन एंजल्स भी आपसे यही कहना चाहते हैं, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। एंड वाओ, तो एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है, फेयरीज आपसे कहना चाहती हैं कि वो आपको हर तरीके से अपनी तरफ से प्रोटेक्शन दे रही हैं। आपको बस थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा शांत और काम रहने की ज़रूरत है। बेसिकली बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ज़्यादा हर चीज़ को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी सॉर्टेड इफ़ यू आर सॉर्टेड, ओके। तो अगर आप, इफ़ योर थॉट्स आर वेरी क्लियर, तो अगर अपने थॉट्स को आप क्लियर रख के चलेंगी तो बहुत चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करिए और फिर प्लान करिए। तो अब बारी है पाइल नंबर 3 की, जिन्होंने ये बच्चों का की यूज़ चूज़ किया था। एंड ये प्यारा सा पर्पल सा की। सो लेट्स स्टार्ट। तो पाइल नंबर 3 जिन लोगों ने चूज़ किया था, मुझे लगता है कि आप लोगों की लाइफ में अभी इस समय आप लोगों को, शायद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेडिकल इश्यूज़ आ रहे हैं और आप लोगों को किसी भी तरीके का कुछ मेडिकेशन लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक यू बोथ आर जगलिंग, और आप लोग को अपने विचारों से भी सहमत नहीं है, अपने हेल्थ से भी बहुत ज़्यादा आप लोग सेटिस्फाइड नहीं है कि दिस इज़ द राइट टाइम एंड आई एम परफेक्ट टू ब्रिंग अ न्यू लाइफ इन द वर्ल्ड। सो आई थिंक आप लोगों को अभी थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा और अपने आप को, अपनी चीज़ों को और ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आप लोग किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करिए और उनके पास जाइए। और हेल्थ इश्यूज़ दिख रहे हैं आप लोगों के बीच में, और हेल्थ इश्यूज़ ऐसे नहीं हैं कि जो ठीक नहीं हो सकते, जो ख़त्म नहीं हो सकते, बट आई थिंक आप लोग थोड़ा इग्नोर भी कर रहे हैं उन चीज़ों को कि ओके, अगर मैं कुछ चीज़ें फेस कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो ठीक है, टाइम के साथ ठीक हो जाएगा, वी विल प्लान लेटर, और थिंग्स विल बी गुड और समथिंग लाइक दैट। तो आप लोग इस समय बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं चीज़ों को, विच इज़ नॉट गुड, ट्रस्ट मी। बिकॉज इस सिचुएशन में तो वैसे भी अगर आपको कोई किसी तरह का छोटे से छोटा हेल्थ इशू भी फेस कर रहे हैं तो आप लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, विच यू गाइज आर डूइंग। एंड बहुत ज़्यादा डिले किया तो बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कि फ़िलहाल अपने आप को सरेंडर कर दीजिए एक अच्छे डॉक्टर को, ताकि वो आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। एंड येस, दिस इज़ ऑल अबाउट पाइल नंबर 3। एंड इस समय एक्चुअली आप लोगों के फिज़िकल के साथ साथ मेंटल भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही है। आप लोग अपने सपनों को बहुत ज़्यादा चेज़ करने में लगे हुए हैं। लेट मी सी। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि हेल्थ इश्यूज़ तो जो सफ़र कर रही हैं, माइंड से भी आप लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं। माइंड से आप लोगों को लगा हुआ है कि मेरे ये ड्रीम्स हैं, मेरे वो ड्रीम्स हैं, मुझे अभी ये चेज़ करना है, मुझे वो पाना है लाइफ में। तो बहुत सारी चीज़ों के पीछे आप लोग भाग रहे हैं। एंड आई
थिंक कि इन चीज़ों के पीछे भागते-भागते आपकी हेल्थ सफ़र कर रही है बहुत ज़्यादा। बहुत सारी चीज़ों को जोड़ के और इकट्ठा करने के चक्कर में मुझे लगता है कि इस समय यू हैव टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज़ थिंग्स विल गेट कॉम्प्लिकेटेड एंड यू विल नथिंग विल लेफ्ट इन योर हैंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड प्रॉपर मेडिकेशन लीजिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, टेक हेल्दी डाइट एंड या सो इट्स ऑल अबाउट पाइल नंबर 3। मेरी तरफ से बहुत पॉजिटिव साइन नहीं है कि इस समय आपको प्लान करना चाहिए। बाकी मैं ये कहूँगी कि एक अच्छे डॉक्टर को और एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करना इस समय आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो करिए और थिंग्स विल गेट बेटर फॉर योर गुड। तो ये था पाइल नंबर 3 के लिए। तो फ्रेंड्स, होता क्या है हमारी लाइफ में कभी कभी कि हम लाइफ में चाहते तो बहुत कुछ हैं कि लेकिन हम बहुत उन चाहने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर भी कर देते हैं, और एक छोटी सी लाइफ को इस लाइफ में लाने के लिए हमें बहुत सारे डिसीजंस पहले लेने पड़ते हैं। और आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो होता है वो होता है किसी भी दो इंसानों का खुश रहना। वो खुश रहना, ट्रस्ट मी, इट क्रिएट्स मिरेकल। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ, क्योंकि आपके आसपास एक हेल्दी एनवायरनमेंट होना, एक अच्छा माहौल होना ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्ट्रेस बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस ले आता है, और आजकल तो वैसे ही आप थोड़ा सा स्ट्रेस ले लें आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ भी नया प्लान करने से पहले सबसे पहले स्ट्रेस को दूर भगाइए, एक अच्छा माहौल क्रिएट करिए। अगर आप अकेले रहते हैं तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को वो सपोर्ट दें, वो प्यार दें, और अगर जॉइंट फैमिली रहती है तो जॉइंट फैमिली को भी समझना चाहिए कि कितना इम्पॉर्टेंट है एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना। तो मेरी मानिए तो इस समय एक अच्छा ब्रेक लीजिए। पाइल नंबर 3 जिन्होंने चूज़ किया था, एक अच्छा ब्रेक लीजिए और अपने एक दूसरे को समझने की कोशिश करिए। एंड फॉर ऑल हु आर प्लानिंग कि उनको दिस इज़ हमें इस टाइम पे अब हमें अपनी फैमिली एक्सटेंड करनी है, खुश रहिए, खुश रहिए। इट इज़ रियली वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने लाइफ में इस फेज़ में खुश रहें, क्योंकि खुश रहेंगे तो एक अच्छा और हंसता खेलता बच्चा आएगा। अदरवाइज़ तो फिर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। स्ट्रेस सिर्फ हेल्थ इश्यूज़ ही लेके आता है, नथिंग एल्स। ज़्यादा फाइनेंसिस के बारे में सोचना, बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल, ख़राब लाइफस्टाइल होना, और या फिर ऐसी कई चीज़ें, ये समस्याएं हर किसी की लाइफ में अलग हैं। तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि वो लोग बेहतर समझते हैं। तो मेरी तरफ से ये थी आज की रीडिंग, और अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ज़रूर करिएगा। और अगली रीडिंग तक के लिए थैंक यू, एंड टिल देन गुड बाय।